हम लोग जो आज फर्स्ट कराओके सेशन कर रहे हैं, इस कराओके सिंगिंग में क्या है क्या कराओके एक्चुअली क्या है कराओके? तो आपके हिसाब से कराओके क्या है? कराओके में क्या होता है, जो ओरिजिनल ट्रैक होता है गाने का, उसमें उसके ट्रैक उसके लिरिक्स के साथ हमें डिस्प्ले होते हैं और उस ट्रैक पे हमें गाना गाना होता है। जैसे ओरिजिनल गाना जिसने भी सिंगर ने गाया उस पर उस ट्रैक को हम कराओके सिंगिंग कहते हैं। उस ट्रैक पर अगर हम गाना गाते हैं तो उसको कराओके सिंगिंग कहते हैं। तो ठीक है। ट्रैक पे गाना मतलब कराओके सिंगिंग। मतलब ओरिजिनल म्यूजिक ट्रैक के साथ अपनी आवाज़ में आपको गाना है, लेकिन हम लोग करते क्या हैं? हम लोग करते क्या है? ओरिजिनल म्यूजिक में अपनी आवाज़ में गाना होता है, बट व्हाट वी डू यूजुअली, हम ओरिजिनल ट्रैक पे या जो म्यूजिक ट्रैक बज रहा है उस पर हम उस आर्टिस्ट की आवाज़ की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो कि जो कि अब किसी को लता जी का गाना गाना है तो लता जी बन तो जाएंगे नहीं। आपको आप बन के गाना सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपको आप बन के इम्पोर्टेंट गाना गाने के लिए सुर की समझ, ताल की समझ और थोड़ी प्रैक्टिस अगर हो तो कॉन्फिडेंस आएगा। जब ये नहीं होता है तो हमें दिक्कत होती है, तब हम कोशिश करते हैं इमिटेट करने की, नकल करने की। तो इमिटेशन वॉइस का ना करके हमें इमिटेशन एक्सप्रेशन पर करना चाहिए। सबसे पहली बात कराओके सिंगिंग की होती है कि हमें इमिटेशन हमेशा एक्सप्रेशन का करना चाहिए, ना कि वॉइस का। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ट्रैक सिंगिंग और लाइव सिंगिंग दोनों में, ट्रैक सिंगिंग करने वाले मतलब कराओके में गाने वाला बेकार है, या लाइव गाने में ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी है, या ट्रैक में कई लोगों को कंफर्टेबल रहता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों ऐसा क्यों लगता है? आपको क्या लगता है कि ट्रैक सिंगिंग ज़्यादा आसान है या लाइव सिंगिंग ज़्यादा आसान है? ट्रैक पे तो इमीडिएट आपको पकड़ना पड़ेगी चीज़, लाइव में भी वही है, बट फिर भी जो जैसे जो आर्टिस्ट है अगर एक दूसरे का बहुत कंपेटेबल है तो वो पकड़ लेते हैं एक दूसरे के फ्लॉज और तुरंत स्विच कर देते हैं। जैसे सुर कोई इधर उधर है तो तुरंत दूसरा लगा देंगे अगर लाइव सिंगिंग हुई तो ये एक बेनिफिट है। बाकी उसमें तो ऐसा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, वो जैसा चल रहा है वो वैसे ही बिल्कुल। चलेगा। और इस वजह से कई लोगों को लगता है कि लाइव सिंगिंग ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो उनके कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं कि वो अगर ताल से आउट हुए तो म्यूजिशियन मिला लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली एज एन आर्टिस्ट आप जब गा रहे होते हो, चाहे ट्रैक में गाएं चाहे लाइव गाएं, ऑडियंस तो वैसे ही रहती है। तो ऑडियंस का क्या इम्प्रेशन पड़ेगा आपका ऑडियंस के ऊपर, या ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करेगी? चाहे आप कराओके गाओ चाहे आप लाइव गाओ, ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करती है आपसे? जैसा उन्होंने सुना है, कोई ट्रैक सुना है तो वो ऊपर नीचे वैसे ही वैसा ही उम्मीद होगा। करते हैं कि हाँ, अगर कोई लता जी गा रहा है या कोई किशोर कुमार या मोहम्मद रफ़ी गा रहा है तो आप भले ही मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाएं ना गाएं, या उनकी जैसे आपकी आवाज़ लगे ना लगे, लेकिन जब आप एक्सप्रेशन वैसा देते हैं, तो वो जो उनका गाने का जो एक अपना तरीका है, हाँ, जब उसको आप थोड़ा सा अडॉप्ट करते हैं तो feel अपने अच्छा आप वो फील आने लगती है। और वो फील तभी अच्छी आएगी जब आप उसमें एक्सप्रेशन प्लस सुर परफेक्ट लगाएंगे। तो सुर परफेक्ट लगाने के लिए तो प्रैक्टिस चाहिए, सुर की समझ चाहिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। अब आप ट्रैक पे अगर आप हूबहू गा गए, कट टू कट गा गए, लेकिन सुर सही नहीं लग रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा। लाइव में आप बहुत सुर में गा रहे हैं लेकिन ताल से आउट हो जा रहे हैं, या बार बार ब्रेक कर रहे हैं, बीच में भूल जा रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ट्रैक में आप भूल गए तो ट्रैक आगे निकल जाएगा। तो उस टाइमिंग सेंस की सेंसिबिलिटी होनी चाहिए कि जहाँ से छूटा वहाँ उसके आगे पकड़ लें। ये बहुत कम लोग होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हड़बड़ा जाते हैं या डर जाते हैं या घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ओवरकम करने के लिए क्या होता है, जितना हम गाएंगे, ट्रैक पे गाने के लिए आपको ट्रैक को सुनना बहुत ज़रूरी है। कई बार ट्रैक ऐसा नहीं होता कि आप नॉर्मली जब आप ट्रैक्स ढूंढेंगे यूट्यूब पे तो ओरिजिनल से हाफ नोट या एक नोट नीचे होते हैं, और सबकी आवाज़ आशा जी, लता जी या किसी ऐसे प्लेबैक सिंगर की तरह उतनी ऊंची नहीं होती। तो ट्रैक में एक ये भी फाउंडेशन है कि आपको पर्टिकुलर उस स्केल में गाना है। अगर आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं जा रही, या तो पिच चेंजर कोई आप एप्लीकेशन यूज़ करके उसका पिच डाउन करिए ट्रैक का। लाइव में ये कंफर्टेबिलिटी होती है,
लेकिन ओवरऑल ये समझ में आता है कि अगर साउंड अच्छा हो, आपको अच्छा गाना आता हो, तो आप लाइव गाएं या ट्रैक पे गाएं, अगर आवाज़ आपकी उस लेवल में पहुंच रही है, सुर ताल की समझ है, तो गाना अच्छा लगेगा। ओवरऑल आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा अपना भी, और खुद भी आपको अच्छा लगेगा। दूसरी बात, जब आप गाना गाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं? आप लोग इंडिविजुअल में पूछूं कि आप लोग को क्या लगता है अपने अपने बारे में कि क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं एक आप? तो हाँ बताएं। हाँ। एक तो गाना याद होना चाहिए, हम्म, गाना अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस, हाँ, वो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। बाकी गा- ट्रैक जो होता है और वो जो ओरिजिनल गाना होता है, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है ओरिजिनल में और ट्रैक में। लिटिल बिट हल्का फुल्का, लेकिन जो ट्रैक की टाइमिंग होती है ना, जो उसके साथ ऑर्केस्ट्रेशन जो होता है उसका, वो जो टाइमिंग, जैसे स्टार्टिंग में एडलिब बोलते हैं, जैसे मान लीजिए गाने के पहले जो मेन गाना शुरू हो रहा है उसके पहले अगर कुछ दो लाइनें कही गई हैं, है ना, तो वो आपको क्या नाम है, उसकी टाइमिंग आपको मैच करनी पड़ेगी। लेकिन जो ट्रैक बनाया जाता है वो बार्स में चलता है। जब हम कोई म्यूज़िक ट्रैक बनाया जाता है, जब कोई गाना बनाया जाता है, तो उसकी टाइमिंग बार्स में काउंट होती है। मतलब 1 2 3 4 5, अब एक म्यूज़िक चल रहा है 8 काउंट तक, तो ये 8 काउंट तक एक म्यूज़िक चलेगा। लेकिन वो काउंट जब म्यूज़िक रिदम शुरू हो गया, आप एक इन जनरल सब लोग तब समझते हैं कि वहाँ से चल रहा है। नहीं, इसके पहले अगर मान लीजिए कहीं पास बैठो किसी फूल के पास, दा रा 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 रा, ये जो चल रहा है एडलिब में। अब इस एडलिब में क्या टाइमिंग होनी चाहिए कि आप सटीक जगह से पकड़ ले वो, तो ये सेंसिबिलिटी आना, उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक, बैकग्राउंड कॉर्ड्स को फॉलो करना होता है। तो कॉर्ड्स की सेंस तब आएगी जब आप संगीत सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तब आपको बैकग्राउंड कॉर्ड्स को आप फॉलो, जब मानिए वहाँ हाई कॉर्ड जा रहा है, लेकिन अब वो कॉर्ड है, तो बैकग्राउंड में क्या, तो ये कॉर्ड आ रहा है, तो म्यूजिक चल रहा है, तो आपको कॉर्ड्स पे फॉलो करना होता है कि टाइमिंग क्या है कॉर्ड्स की। प्लस गाने में जो लिरिक्स जब गाई जाती है तो क्लिक ट्रैक पे, मेट्रोनोम पे करते हैं वो लोग, और रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उसमें बार्स सेट होते हैं कि इतनी देर में ये लाइन गानी है, तो 1 2 3 4 ये चल रहा होता है। कहीं पास बैठो इसी फूल के पास, दरा रा 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 दा रा 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 तरा रा 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 रा। अब ये जो चल रहा है वो चल रहा है, वो उनको काउंट बता दें कि इस काउंट के अंदर आपको ये करना है, उसकी भी अपनी एक टाइमिंग है। फिर दूसरे बार में ये कितनी बार में आपको ये आ जाना है, तो ये पूरा काउंट जब आपको पता रहेगा तो आप एडलिप कभी भी गलत नहीं करोगे। लेकिन 99% जो लोग कराओ, जब कोई गाता है शौक में ऐसे, वो ये चीज़ कभी से नहीं करेगा। वो तभी हो सकता है जब आप कट टू कट गाना सुने और कट टू कट आप इतनी प्रैक्टिस करके तब गाएं। आपको बाहर का सेंस ना हो कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग में एक सेंसिबिलिटी आ जाती है कि इतनी दूर ये इतनी टाइमिंग के लिए ये वर्ड बोला गया, इतनी टाइमिंग के लिए ये वर्ड बोला गया, तो वो तैयारी होती है। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ों पे हम काम करेंगे। प्लस हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो पहले तो हम ये एक्सरसाइजेस के पहले आप लोगों से सबसे एक एक गाना सुनेंगे, जो गाना आप लोग ने सोचा है कि आज हम गाएंगे। ठीक है, इसको जरा पीछे लगाइए।